आज जो वीडियो आपके सामने मैं लेके आया हूँ वो है पूरा बेसिक, आपको एलसीडी टीवी रिपेयर करने में मदद करेगा। और बेसिक शुरुआत हम ये करेंगे। सबसे पहला जो बोर्ड होता है वो है पावर बोर्ड, जिसमें से स्टैंड बाई 5 वोल्ट सबसे पहले रिलीज़ होते हैं। किस तरह से आउटपुट्स निकलते हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। डिजिटल मीटर का यूज़ कर लेते हैं कंटिन्यूटी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ आउटपुट पिंस हैं, ठीक है, जिसमें से मेन इम्पॉर्टेंट हमारी जो स्टार्ट वोल्टेज होता है जिसको बोलते हैं स्टैंड बाई 5 वोल्ट, वो पिन ये है, ठीक है, ये वाली। तो ये इस आईसी से निकल रहा है और इस कॉइल के थ्रू, इस डायोड के थ्रू, इस एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के थ्रू, ये एसएमपीएस ट्रांसफार्मर एक रेक्टिफायर डायोड है जो एसी को डीसी करेगा, और ये कॉइल है, और ये कॉइल के बाद ये निकलेगा मदरबोर्ड की तरफ 5 वोल्ट। तो सबसे पहले शुरुआती वोल्टेज जो हम चेक करेंगे वो है स्टैंड बाई 5 वोल्ट। टीवी स्टार्ट कर ग्राउंड पिन को आप कॉमन ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ टेस्ट लीड ग्राउंड की दी हुई है। आप यहाँ दिखाइए ज़रा, ये पॉइंट पे, ठीक है, ये पॉइंट पे आपको ग्राउंड लीड का एक सॉकेट दिया हुआ है, ताकि आप यहाँ पर जब फिट करें तो ग्राउंड मिल जाए आपके प्रोब को, आपका हैंड फ्री हो जाए। उसके बाद आप 5 वोल्ट रेंज पे, यहाँ पर डीसी रेंज जो है, मैंने डीसी रेंज पे रखा हुआ है ये मीटर को, और रीडिंग अभी 0 बता रहा है। फिर टीवी चालू करने के बाद हम स्टैंड बाई 5 वोल्ट देखेंगे, जो कि आप 5 वोल्ट मीटर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। 5.2 रीडिंग दे रहा है। और पावर ऑन पिन जो है वो ये वाली है, जो कि 3.4 वोल्ट बता रहा है, ठीक है। अब आप रीड कर सकते हैं यहाँ पर जो स्टैंड बाई पिन है, स्टैंड बाई पिन पे आप वहाँ पे मीटर पे दिखाइए 3.4 वोल्ट रीड कर रहा है। अब स्टैंड बाई करेंगे जब हम रिमोट से या फ्रंट पैनल की से, तो ये वाले जो वोल्टेज हैं, ये वोल्टेज देखो 0.15 हो गए जब मैंने स्टैंड बाई किया तो। और स्टैंड बाई वोल्ट में, स्टैंड बाई जब आपने ऑफ किया हुआ है, स्टैंड बाई मतलब आपने रिमोट से जब ऑफ किया हुआ है, तो ये सभी आउटपुट्स 5 वोल्ट एंड 24 वोल्ट एंड 12 वोल्ट, ये सभी 0 रीडिंग देंगे, देख सकते हैं। 5 वोल्ट की भी जो रीडिंग होगी वो 0 वोल्ट पे है, और 24 वोल्ट भी 0 वोल्ट। फिर हम पावर ऑन करेंगे, तब आप ये देख सकते हैं कि मैंने पावर ऑन बटन जब दबाया, 5 वोल्ट मेरा जो सेकेंडरी वोल्टेज था जो स्विचिंग के बाद आता है, वो 5.2 आ गया, 12 वोल्ट आ गया, एंड 24 वोल्ट आ गए। अब ये समझ लेते हैं कि इसमें से सभी वोल्टेज कहाँ कहाँ जाएंगे। ये 5 वोल्ट रेगुलेट होकर रैम सप्लाई, मतलब जो कि इसमें रैम होती है, इंटरनल रैम है, उसको 2.5 वोल्ट बनाकर, मतलब 5 वोल्ट रेगुलेटर के थ्रू पास होते हुए 2.5 बनकर इसमें जाएगा स्टैंड बाई के बाद। और ये 12 वोल्ट आपके कहीं और नहीं जाएंगे, टिकॉन बोर्ड पे जाएंगे वाया स्विच। ये आप देख लीजिए 11.8 वोल्ट आ गए, जो कि इस फ्यूज पे भी आपको दिखेंगे 11.8 वोल्ट, ठीक है। ये इस स्विच के थ्रू आया है ये 12 वोल्ट। इसमें ये जो 3 लेग्स हैं, ये मॉसफेट है जिसकी लेफ्ट लेग जो है, ये वाली लेग जिस पे मेरा प्रोब अभी मैंने टच किया है,
वो है गेट। आप देख सकते हैं कि गेट पे 0 वोल्ट है। ये पी चैनल मॉसफेट है। जब हम इसके गेट को 0 वोल्ट देते हैं, मतलब ग्राउंड की तरफ ले जाते हैं, तब इसके आउटपुट जो है सोर्स पे 12 वोल्ट रीडिंग मुझे दिख रही है, और इनपुट जो है 12 वोल्ट से ही दिया हुआ है। दैट मीन्स इसकी सोर्स पिन पे 12 वोल्ट रहेंगे। अगर जो मैं ये स्टैंड बाई पिन दबाता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये 12 वोल्ट निकल गए यहाँ से, जो कि पावर सप्लाई से स्विच होके आ रहे थे। और इसका जो गेट है, गेट पे 0.3 की रीडिंग दे रहा है, 0.2299, दैट मीन्स 0.3 की रीडिंग दे रहा है। जब हम इसको ऑन करेंगे, पावर ऑन, तो आप देख सकते हैं कि इसके जो गेट के ऊपर 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पर ड्रेन पर मुझे वोल्टेज मिलेंगे। जब स्टैंड बाय करते हैं तो शुरुआती जो वोल्टेज होता है, तो वो पावर ऑन जो है पावर सप्लाई में आने के बाद 12, 5 वोल्ट और 24 वोल्ट निकलते हैं, जिसमें से 24 वोल्ट ड्राइवर सर्किट के लिए जाएगा, एलईडी ड्राइवर के लिए, 24 वोल्ट साउंड प्रोसेसर के लिए जाएगा, और जो 12 वोल्ट है वो आपके टिकॉन के लिए जाएगा वाया दिस स्विच। ये स्विच के थ्रू इसमें Q6 नंबर का जो मॉसफेट है वो स्विच की तरह यूज़ किया है, जो 12 वोल्ट पावर सप्लाई को स्विच करता हुआ इस केबल के थ्रू 12 वोल्ट टिकॉन तक पहुंचाएगा। अब ये 12 वोल्ट मिलने के बाद ये आईसी का काम है बाकी के पैनल वोल्टेज जनरेट करना, जैसे कि VGH, VGL, AVDD, VDD, ये जितनी भी सप्लाई पैनल की है, VCOM, ये सभी सप्लाई ये आईसी जनरेट करते हुए इस केबल के थ्रू, FPC केबल के थ्रू पैनल में जाने देगी। पैनल में ये सोर्स PCB है, और सोर्स PCB कनेक्टेड है पैनल को टैप बॉन्डिंग, मतलब बॉन्ड करके चिपकाया हुआ केबल रहता है, वो कॉफ बोलते हैं, जिसमें आईसी भी होती है। तो और दूसरा जो होगा LVDS सिग्नल, ये फुल HD सिग्नल्स हैं, जो कि हम नंबर ऑफ कनेक्शंस गिन लेते हैं कितने हैं। दैट मीन्स 20 वायर्स है, 10 पेयर्स, 10 जोड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 8 बिट डेटा केबल है, जो 8 बिट डेटा सिग्नल दे रहा है फुल HD का इस टिकॉन बोर्ड को। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इसमें जो फ्लैश आईसी लगी हुई है ये वाली, इसमें रिजोल्यूशन है 1920 मल्टीप्लाई बाई 1080, जो प्रोसेसर को पहले ही स्टार्टिंग में ही, जैसे आप पावर ऑन दबाते हैं, उसके बाद जब टिकॉन ऑन जनरेट हो जाता है, उसके बाद ये सिग्नल दे के प्रोसेसर के थ्रू आउटपुट्स मिलते हैं इस LVDS केबल को 1920 मल्टीप्लाई बाई 1080 रिजोल्यूशन के आउटपुट सिग्नल्स। वो सिग्नल या तो अगर जो आप ऑन स्क्रीन डिस्प्ले दबाते हैं, तो वो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले इस केबल के थ्रू प्रोसेस होते हुए, LVDS केबल से इस आईसी से प्रोसेस होते हुए इस दोनों केबल के थ्रू सोर्स PCB में होकर कॉफ के थ्रू पैनल में पिक्चर दिखाते हैं ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। अगर जो आपने कोई भी इनपुट दिया है, ये इनपुट जब सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट होने के बाद इस आईसी के थ्रू जो भी इनपुट सिग्नल है उसको प्रोसेस करके LVDS आउटपुट में, मतलब जोड़ियों में सारे RX 0 से लेके RX 3 तक 2 चैनल्स में यह आउटपुट देता है। और इसमें 1.2 से 1.1 वोल्ट तक होता है, जो कि आप सिग्नल इससे मेज़र भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि आप पावर ऑन कीजिए, ठीक है, 1.4 वोल्ट बता रहा है ये, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऑलवेज माइनस की रीडिंग जो है प्लस से कम होगी। मतलब RX 0 जो है 1.4 वोल्ट है,
1.7 वोल्ट है इस बार, तो ये 1.3 वोल्ट है। आप देख लीजिए, ये RX0 जो है मैंने रीडिंग दिखाई है 1.7 है माइनस का, तो RX0 प्लस जो है 1.3 वोल्टेज है, जो कि हमें ये भी मदद कर सकता है कि हमें माइनस और प्लस पहचानने में। माइनस RX0 माइनस कौन सा है और RX0 प्लस, या RX1 माइनस कौन सा है और RX1 प्लस, RX2 माइनस कौन सा है और RX2 प्लस। और RX क्लॉक जो है हमेशा इसकी जो रीडिंग होगी और प्लस की रीडिंग जो है ज़्यादा होगी, ठीक है। RX क्लॉक का जो तरीका है, माइनस की रीडिंग प्लस की रीडिंग ज़्यादा होगी और माइनस कम। RX क्लॉक, ये भी आपके लिए पहचान हो जाएगी RX क्लॉक सिग्नल कौन सा है। और यही चीज़ सभी इसके सेकंड पैर में भी होगी, जैसे RX0, RX1, RX2, RX क्लॉक, RX3, उसके बाद RX0, RX1, RX2, RX क्लॉक, RX3। तो ये 8 बिट डेटा है जो कि टिकॉन बोर्ड की तरफ अपने सिग्नल प्रोसेस करते हुए प्रोसेसर, टिकॉन प्रोसेसर के थ्रू पिक्चर प्रोसेसिंग के लिए पैनल को डेटा देंगे। और पैनल का काम है जितने भी ये डेटा है उसमें जो कॉफ लगा हुआ है उसको 0 और 1 करना। 0 का मतलब ऑन एंड 1 का मतलब ऑफ। सो मैंने ये 3 मीटर्स रखे हुए हैं आपको बताने के लिए पावर सीक्वेंस। पावर सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि पहले कौन सा वोल्टेज आएगा, दूसरा कौन सा और तीसरा कौन सा, और मैंने सीक्वेंस में रखा हुआ है। पहला मेरा एनालॉग मीटर जो है वो है पावर ऑन के लिए, ये टिकॉन ऑन के लिए और ये बैकलाइट ऑन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, अब देखते जाइए। इस पे नज़र रखेंगे, ये 3.4 वोल्ट आ गए। अब इस पे नज़र रखेंगे, ये 12 वोल्ट आ गए। अब इस पे नज़र रखेंगे, ये 5.2 वोल्ट। फिर से देख लीजिए, मैं पावर ऑफ करता हूँ, दोबारा चालू कीजिए। इसके बाद ये 3.4, 11.8 एंड 5.2। तो ये पावर ऑर्डर है जो कि पहले पावर ऑन हुआ, टिकॉन ऑन हुआ, फिर बैकलाइट ऑन। और टिकॉन ऑन के लिए यहाँ पर ये मॉसफेट दिया हुआ है, जो आप थोड़ा लाइट दीजिए इधर। यहाँ पर मॉसफेट दिया हुआ है। इस मॉसफेट में 3 लेग्स हैं, जिसमें से एक सोर्स लेग जो राइट वाली लेग है वो पावर सप्लाई के 12 वोल्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो गेट है प्रोसेसर से कनेक्टेड है, जो कंट्रोल वोल्टेज देगा। और ड्रेन जो है, पावर केबल जो है LVDS का पावर पॉइंट, ये पावर फ्यूज़ पे पहुंचाएगा। फ्यूज़ के बाद इस कॉइल के थ्रू इस IC में, जो कि बाकी के पैनल वोल्टेज निकालेगी, जो कि ड्रेन से कनेक्टेड है ये फ्यूज़। सो पावर सीक्वेंस में पहले 3.4 वोल्ट, ये मेरी 10 वोल्ट की रेंज में है, और ये जो कि 3.4 के करीब मेरा रीडिंग दे रहा था। उसके बाद फिर बैकलाइट, टिकॉन ऑन और फिर बैकलाइट ऑन, ये होगा टोटल प्रोसेस, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, मैंने मीटर पे अभी ये कनेक्ट नहीं किया है पावर ऑन जो है। आप देख लीजिए, ये 3.4, 12 वोल्ट एंड 5.2। ये पावर सीक्वेंस में फर्स्ट ऑर्डर में ये स्टार्ट होगा जैसे ही आप रिमोट की स्विच दबाते हैं। फिर टिकॉन ऑन, मतलब 12 वोल्ट प्रेजेंट होंगे इस फ्यूज़ के ऊपर। उसके बाद फिर बैकलाइट ऑन वोल्टेज प्रेजेंट होगा लाइट देने के लिए। इसको मैं ये वीडियो को कंक्लूड करते हुए बताना चाहूँगा कि पावर सीक्वेंस को मैंने कंक्लूड करते हुए आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें सबसे पहले आप जैसे ही रिमोट की दबाते हैं 3.2 वोल्ट पावर ऑन पिन पे पावर बोर्ड पे आएगा। पावर बोर्ड पे जो 5 वोल्ट स्टैंड बाई पहले से ही प्रेजेंट था, इसकी वजह से ये आ पाया। सो उसके बाद 12 वोल्ट प्रेजेंट होंगे टिकॉन बोर्ड के फ्यूज़ पे,
उसके बाद बैकलाइट ऑन वोल्टेज आएगा, जो ड्राइवर एलईडी ड्राइवर बोर्ड या CFL ड्राइव यूनिट के बैकलाइट ऑन पिन पे, जो कि 5.2 वोल्ट आएगा। मेरी नेक्स्ट ट्रेनिंग अहमदाबाद में है, जो कि 13 एंड 14 मई को रजिस्ट्रेशन चालू है। रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन नंबर दिया हुआ है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए ट्रेनिंग के बारे में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होगा मेरी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। शुक्रिया दोस्तों।